सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। हम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। हम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। लक्ष्मण भैया की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। तो कल हम सब भक्तों ने प्रभु श्री रामचरितमानस की पावन कथा में श्रवण किया भरत चरित। भैया भरत का जो चरित्र है वो भक्ति का, समर्पण का और प्रेम का साक्षात प्रतीक है। देवताओं ने जब भरत का
प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति, समर्पण और प्रेम देखा तो उनके अंदर धुकधुकी चलने लगी। और उन्होंने गुरु बृहस्पति को जाके बताया तो गुरुजी ने बोला सभी देवताओं को और देवताओं के राजा इंद्र को कि आप क्या सोच रहे हो, भरत जय श्री राम अपने मन से जो है प्रभु श्री राम से मिलने जा रहे हो। ये प्रभु श्री राम की इच्छा है, इसकी वजह से भरत जो है प्रभु श्री राम से मिलने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, गुरु बृहस्पति इस बात को बोलते हैं कि पूरा जगत प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता है। और आपको मालूम है भरत, आपको मालूम है इंद्राज और सभी देवलोग कि प्रभु श्री राम किसका जाप करते हैं। उनके हृदय में सदा भरत के नाम का जाप रहता है। तो भगवान श्री राम अपने भक्तों पे बहुत दयालु हैं और जो उनको सच्चे मन से याद करता है अवश्य उसका जो है उनसे मिलन होता है। वही भरत और जो है प्रभु श्री राम के बीच की बात है। भरत उनको सच्चे तन मन समर्पण के साथ, प्रेम के साथ उनकी भक्ति कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु से वो मिलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भरत जी जो है सभी अयोध्या वासियों के साथ कामादिगिर पर्वत की मंदाकिनी नदी पर किनारे पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम को मालूम चल जाता है, वहाँ के जो है वनवासी लोग बता देते हैं कि भरत पूरी सेना के साथ आए हैं। भगवान चिंतित होते हैं कि आखिरकार भरत जो है अपना राजपाट छोड़ के, अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के वन में क्या कर रहे हैं, वहाँ अयोध्या सूनी होगी, इसके लिए भगवान चिंतित होते हैं। और इधर लक्ष्मण जी को रोष आ जाता है कि भरत सेना के साथ, वो भी मेरे बड़े भाई से युद्ध करने आ गए हैं। अलग अलग सोचने का विषय है। राम सोचते हैं कि भरत हमको जो है मदद करने के लिए यहाँ सेना देने आ गए हैं, और भरत सोचते हैं और लक्ष्मण जी सोचते हैं कि वो युद्ध करने के लिए आए हैं। यहाँ लक्ष्मण जी को वीर रस में आते हैं, आकाशवाणी होती है, लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं। भगवान राम जो है लक्ष्मण जी को भरत के बारे में बताते हैं कि लक्ष्मण जी, इस जगत में भरत जैसा भाई ना हुआ ना होगा, इसके लिए आप उनके बारे में सोचना, किसी भी प्रकार से गलत सोचना संभव नहीं है। जो कल मैंने आपको बताया था कि सूर्य को अंधकार क्यों ना निकल जाए, आकाश में बादलों में क्यों ना विलीन हो जाए, और मच्छर फूंक से सुमेरु पर्वत को क्यों ना उड़ा दे, ये सब चीज़ें संभव हो सकती हैं, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता है। उनके जो है भरत साधु हैं, सन्यासी हैं, और भरत के लिए तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यदि पद प्राप्त हो जाए तो भी भरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अयोध्या का राज है। इस प्रकार से तो यहाँ जो है लक्ष्मण जी पश्चाताप करते हैं। मैंने जो है बहुत ही अपने भाई के प्रति गलत सोचा। इस प्रकार से
दोनों भाइयों के अलग अलग विचार हैं। भगवान रघुनाथ जी जो है भरत के प्रेम में डूबे हुए हैं, लक्ष्मण जी अपने तरीके से सोच रहे हैं। यहाँ भरत जी क्या करते हैं, इधर जो है सुबह हो जाता है, सबको जो है मंदाकिनी नदी के किनारे सबकी व्यवस्था करके गुरु से आज्ञा लेके भरत, शत्रुघ्न और मित्र निषाद राज तीनों लोग प्रभु श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट की उस पहाड़ी पर भगवान का जहाँ आश्रम बना हुआ है वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत वहाँ की जो है प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए आनंदित होकर आगे बढ़ते हैं। नाना प्रकार के उन्होंने दृश्य देखे कि प्रकृति में एक उमंग है और कुसुमय इसमें जो है फल और फूल लग रहे हैं, नाना प्रकार का आनंद हो रहा है, बहुत ही सुंदर हवा बह रही है। और ये सब जो है भगवान की जो है साक्षात उपस्थिति का प्रतीक है कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ आनंद ही आनंद रहते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो आनंद के सागर हैं। और एक बड़ी अजीबी बात देखा भरत ने कि एक नदी के किनारे सभी पशु पक्षी अपना बैर भाव बुला के एक साथ पानी पी रहे। ये प्रभु के रामराज जो है चित्रकूट में स्थापित हो गया था। वहीं हिरण पानी पी रहा, वहीं शेर, मतलब सब शाकाहारी हो गए। नितांत अपने जीवन में बदलाव, प्रकृति में बदलाव, जंतुओं में बदलाव और प्राणियों में बदलाव तो हो ही गया। हर जगह को नमन करते हुए भरत आगे बढ़ते जाते हैं। और जो कोलभील वनवासी हैं उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में देखते हैं कि वो दूर से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो कभी उनके जीवन में था ही नहीं ये सब। और बढ़ के भरत जी को आगे का रास्ता बताते हैं। इस प्रकार से भरत चले जा रहे हैं। वो उधर प्रभु श्री राम नित्य प्रतिदिन के रूप से सीता जी के साथ बैठकर सभी ऋषि मुनियों के बीच में धर्म सभा चल रही है, डेली सत्संग होता है, नाना प्रकार के इतिहास की बातें होती हैं, नाना प्रकार का भगवान के बारे में चर्चा होती है। वो चर्चा चल रही है। भरत जी और इधर लक्ष्मण जी साथ में बैठे हुए हैं। थोड़ा चलने के बाद में ऊंची पहाड़ी पर जब चढ़ जाते हैं तो निषाद राज जी दूर से भरत को दिखाते हैं कि देखो वो प्रभु श्री राम की कुटिया है और वहाँ देखो भव्य मनोरम दृश्य है। भरत जी देखते हैं, उनका करुणा से हृदय भर जाता है, आंखों में आंसू हैं, गला रुधा हुआ है और अंतरात्मा में बहुत बड़ा सोच है। भरत का सोच खत्म नहीं हो रहा है कि इस सब पूरे दृश्य का कारण मैं हूँ। भगवान श्री राम और माता जानकी अयोध्या में राजमहलों में रहने वाली और आज वनवास में जो है उनको दिन व्यतीत करना पड़ रहे हैं, सबका कारण मैं हूँ। उसी को सोचते वो बड़े जो है संकोच में रहते हैं। उनका हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की कि हम किस प्रकार से जाएंगे। वो भगवान के राम के सामने में कैसे खड़े होके जो है और क्या कहूँगा, वो किस मुंह से कहूँगा। जो हम चारों भाई जब आंगन में खेलते थे इतना आनंद रहता था, सभी माताएं आनंद में डूब जाती थी, सभी जो है रजवास जो है एक प्रेम का प्रतीक था, वहाँ ऐसा प्रेममय आनंदमय वातावरण रहता था। और आज वही देखो क्या हो गया मेरी माता की वजह से। लेकिन वो माता को दोषी नहीं मानते, बोले ये सब भरत का दोष है, मेरा जन्म न होता तो ये घटना घटित न होती। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं।
निषाद राज ने बोला अब कुटिया आ गई है, अब आप जाओ और अपने भाई से जो है मिल लो। भरत हिम्मत करके कुटिया के दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां साधुओं का सभागम चल रहा है और इधर भरत जो है हिम्मत नहीं होती उनकी आगे, तो कुटिया के बाहर ही खड़े होके दोनों हाथ जो है ऊपर को उठा लेते हैं और पाहिमाम पाहिमाम कहते हुए चिल्लाते हैं, हे राम हे राम। और लकड़ी की तरह जैसे लाठी को खड़ा कर दो और छोड़ दो, इस प्रकार से धरती पर मुंह के बल गिर जाते हैं। भाई के प्रेम का एक ऐसा उदाहरण है, ऐसा दृश्य है कि भरत की आवाज सुन के प्रभु श्री राम में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। और लक्ष्मण जी, जबकि पीठ लक्ष्मण जी की पीठ है, लक्ष्मण जी को भरत की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि भैया ने एक भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा और भरत ने ये पुकारा है। तो दोनों हाथ धरती पर पटक के बार बार जो है लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे रघुनाथ जी, भैया भरत जो है वो पुकार रहे हैं। यहाँ आध्यात्मिक विषय ऐसा भाव ये है कि राम जो है भाइयों के प्रेम को एक दूसरे को जनाना चाह रहे हैं और वो लक्ष्मण जी को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम अपने ही भाई के बारे में क्या सोच रहे थे, किस प्रकार का भाव लिए थे कि आपने धनुष बाण चढ़ा लिया था कि मैं इसको मार दूंगा। वो युद्ध करने आया है, वो अकंटक राज करना चाहता है, 14 वर्ष के बाद राज नहीं देगा। और वो ही भरत आज देख रहे किस दशा में, किस हालत में खड़े होके जो है और पुकार रहे हैं। जब तक आप मेरे से कहोगे नहीं तब तक हम भरत से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ में हो। लक्ष्मण जी को एहसास हो गया। लक्ष्मण जी ने तुरंत जो है भगवान प्रभु श्री राम को बार बार दंडवत करते हुए तुरंत बोला, भैया भरत पुकार रहे हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने बोला है और भरत शब्द कह पाए हैं, और प्रभु श्री राम इतने वेग से उठे हैं कि जो उनके कंधे पे पटका डाला हुआ था, जो दुशाला डाला हुआ था, वो जमीन पे गिर गया। धनुष बाण एक तरफ गिर गया, बाण एक तरफ गिर गया और निसंग जो रहता है जिसमें वो बाण रखे जाते हैं वो एक तरफ गिर गया। और भगवान दौड़ के आए हैं, लेकिन भरत जो है जमीन पर मुंह के बल पड़े हुए हैं, निढाल हालत में। भगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं और भरत जमीन से नहीं उठ रहे हैं। यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम बोले, भैया भरत, मैं तेरे दर्शन के लिए, तेरे मिलन के लिए कब से मैं व्याकुल हूँ और आखिरकार तू जमीन से क्यों नहीं उठ रहा है भाई। ये आध्यात्मिक विषय की बात है। भरत केवल जमीन से इसीलिए नहीं उठ रहे हैं कि इस मुख को जो मैं रघुनाथ जी को कैसे दिखाऊंगा। आखिरकार मैं इस मुख को लेके आज तक जीवित हूँ। जो इतना बड़ा घटनाक्रम घटा हुआ उसका मैं पापी हूँ और मैं भगवान को अपना मुख कैसे दिखाऊं। भगवान ने वहाँ उनको बरबस उठाया है और बोला, भाई भरत तू मुख मत दिखा, मेरी छाती से लग जा। क्योंकि जिस दिन मैंने लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या से प्रस्थान किया था बन के, सबसे मैं मिला था, लेकिन तुम दोनों भाइयों के न मिलने पर मेरे हृदय में जो डाह है, मेरे हृदय में जो तकलीफ़ है, मेरा हृदय जो जल रहा है, जब तक तू मेरी छाती से नहीं लग जाएगा तब तक मेरे को शांति मिलने वाली नहीं है। भगवान ने जबरन उनको उठाया है और छाती से लगा लिया।
छाती से लगाने के बाद दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते हैं और एक दूसरे का शरीर को वो अपने जो है अश्रु बिंदुओं से जो है भिगो देते हैं। दोनों भाइयों का जो प्रेम है वो इतना गाढ़ प्रेम हो जाता है कि दोनों भाइयों के जब आंसू जमीन पे गिरने लगते हैं तो चित्रकूट के जो पत्थर थे वो पिघलना प्रारंभ हो गए। प्रेम के इस असहाय पीड़ा को पत्थरों ने सहन नहीं कर पाया। जब पिघलना प्रारंभ हो गए तो देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवताओं के बीच में कि अरे, जब इस प्रकार का भरत का प्रभु राम के प्रति समर्पण है, अब तो एक क्षण भी नहीं लगना। भरत जो सोच के आए हैं अब वो ही होने जा रहा है। भगवान प्रभु श्री राम किसी भी प्रकार से अपने भक्त को जो है कि मन को दुखाते नहीं हैं। और यहाँ जो है वो बार बार इस प्रकार से जो है प्रार्थना करने लगे कि प्रभु क्या होने वाला है। इस प्रेम के बीच में जो है कहीं प्रभु श्री राम टूट ना जाएं और लौट के अयोध्या ना चले जाएं। देवता इस चीज़ की चिंता में लगे हुए हैं। और इस मिलन में जब जो है देखा है तो ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे। और जो है दोनों भाई मिलने के बाद थोड़ा दोनों भाइयों के हृदय में शांति हुई। वास्तव में प्रेम में जब बिछोए होता है और कहीं मिलन हो जाए, मिलने के बाद जब हृदय में शांति आती है तो परम आनंद की अनुभूति होती है। भगवान राम को भी परम आनंद की अनुभूति हुई और भैया भरत को भी परम आनंद की अनुभूति हुई। ये पूरे संसार ने दृश्य देखा। इस दोनों भाइयों के इस प्रेम मिलन को आप केवल मन में सोच के एक दृश्य को अनुभव कर सकते हैं कि उस प्रेम में यदि पत्थर पिघल गए तो वहाँ के साधु संत मुनि जो उस सभा में बैठे हुए थे, जहाँ जो है धर्म सभा चल रही थी, उनकी क्या गति हुई होगी। वो सब लोग किस हालत में होंगे। और सभी देवता जितने भी थे वो आकाश से इस दृश्य को देख रहे थे, भगवान की लीला को। सभी अपने अपने जो है तन और मन को भूल गए। इस मिलन को देख के किसी को भी अपने शरीर की सुध नहीं रही। भगवान की माया थी। भगवान ने सबको सचेत किया और सचेत करने के बाद में चारों भाई एक दूसरे से मिले। यहाँ प्रभु श्री राम ने कभी भी भाइयों के बीच में किसी भी प्रकार का दुविधा, संकोच या द्वेष उत्पन्न हुआ है तो उसका तुरंत जो है निराकरण किया है, शुरू से लेकर आखिरी तक। यहाँ भी चारों भाई मिलने के बाद भाइयों का जो है आपस में एक दूसरे पे जो संकोच कर रहे थे, जो भय था भरत को, वो प्रभु राम के मिलने के बाद वो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी भरत के अंदर अभी भी जो है एक डर है। वो वास्तव में डर क्या है, भरत ये सोच रहे हैं कि हम तो चारों भाई एक साथ जीवन यात्रा में खेलने कूदने से, पढ़ने लिखने से लेकर हर लीला में एक साथ बड़े हुए हैं। एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को भली भांति जानते हैं। इसके लिए एक दूसरे पर नहीं सोच सकते कि कोई किसी के लिए बुरा सोचेगा। लेकिन उनको जो है माता सीता के बारे में अभी भी संकोच है कि हमारी माता सीता, ये माता सीता भाभी से कैसे हो गई, वो आपको कथा बताई जा चुकी है कि जब लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा ने बोला था कि आप जो है सीता जी और राम के साथ बन जा रहे हैं, तो आपके पिता राम हैं और माता सीता हैं, इसी प्रकार का व्यवहार करना। तो उस दिन से सभी भाइयों के लिए सीता जी क्या माता के रूप में हो गई। तो यहाँ जो है भरत जी भी सोचते कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सीता माता ये सोचती हो कि ये सब जो है
भरत की वजह से हुआ है। भाइयों का मिलन पूरा हुआ, होने के बाद भरत दौड़ते हुए सीता जी के पास कुटिया में गए। सीता जी जिस प्रकार से भरत और शत्रुघ्न से मिली हैं, उनको देख के भरत जी का पूरा डर और भय समाप्त हो गया, संकोच समाप्त हो गया। यह जीवन में क्या है कि वाणी तो चतुराई से बदली जा सकती है, वाणी जरूरी नहीं कि वो अंतरात्मा की आवाज बोल रही हो। हमारे मन में कुछ हो और मैं वाणी से कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वाणी बनावटी हो सकती है। कोई आदमी आया, मन से मैंने जो है, मन में नहीं है उसका स्वागत करने के लिए, लेकिन वाणी से मैंने उसको प्रणाम किया, स्वागत किया, बहुत अच्छा आप आ गए, हमें बड़ा आनंद मिला, लेकिन मन में भले उसके आने से जो है दुख हुआ हो, तो वाणी से तो आप जो है चतुराई दिखा सकते हो, क्योंकि वाणी में जो है सरस्वती का जो प्रवेश है, वो सरस्वती जो है वो चतुर है और उसका आपको प्रधान। लेकिन आपके शरीर की और ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो बात वाणी से नहीं कही जा सकती वो आंखें बोल देती हैं। सीता जी की आंखें भर गई हैं, उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, गला रुंध गया है, वो दोनों को भर लिया उन्होंने। जब ये भाव देखा भरत ने और शत्रुघ्न ने, तब बोले कि वास्तव में इनके अंदर कोई जो है किसी प्रकार का दुराहो नहीं है, आखिरकार ये मेरी सच्चाई को, मेरे प्रेम को ये भी समझ रही है। सब लोग मिले आनंद के साथ, और यहां जो है तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया है। यहाँ से जो है, जहाँ से शुरू किए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सरित समीप राख सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। यहाँ सबको जो है नदी के किनारे भरत जी छोड़ देते हैं। चले भरत जहाँ सी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। यहाँ निषाद राज और लघु भाई को लेकर, छोटे भाई मतलब शत्रुघ्न को लेकर वो चल देते हैं। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनाए कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। क्या हो रहा उधर, क्या बताया, जहाँ वहाँ पर क्या हो रहा है, मुनिगण सब जो है ऋषि मुनियों के साथ में सिया राम और भगवान राम अपने जो है क्या है नाना प्रकार का इतिहास और कथा और भागवत वहाँ हो रही, प्रवचन चल रहा। प्रेम अमी मधुर विरह, भरत पयोद गंभीर, मत प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। अब यहाँ जब जो चले जा रहे हैं वो, उस समय जो है देवता लोग जो देख रहे थे उनकी उसका, तो वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भरत कौन है। भरत के बारे में बताया गया है कि ये प्रेम रूपी अमृत हैं। भरत के अंदर जो है जो प्रेम है वो क्या है, अमृत है। कैसा है, और उनका जो विरह है, जो वो दुखी हैं, वो मंदराचल पर्वत है। और भरत स्वयं में जो है क्या बन गए हैं, एक समुद्र बन गए हैं। और भगवान राम खुद जो है, जैसे असुर और उन्होंने देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उससे अमृत निकाला था, ऐसे ही भरत का जो क्या हो रहा है, वो जो विचार कर रहे हैं, जो मंथन चल रहा है, उससे प्रेम रूपी अमृत प्रकट हो रहा है, जिसको देवता लेके क्या उनकी धुकधुकी क्यों बज रही है, क्योंकि भगवान के सामने जब वो प्रेम से इतने उमड़े जा रहे हैं, तो देवताओं के अंदर ये चिंता है। तो ये जो है भरत का जो चिंतन है, वो एक समुद्री मंथन हो गया। भगवान ये खुश को मथवा रहे हैं, और जो अमृत प्राप्त हो रहा है, ये सब जो है किसके लिए है, देव कल्याण के लिए है।
देवता दूसरा सोच रहा है, वो खुद कल्याण के लिए ये जो है भरत का प्रेम रूपी अमृत इस भूधरा पे प्रकट हो रहा। क्यों? इस प्रकार का जो चरित्र है, इस चरित्र को जो देखेगा, जो सुनेगा, जो समझेगा, यदि उसका थोड़ा भी पालन करेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ये प्रेम रूपी अमृत जो है, ये दो भाइयों की प्रेम कथा जो है, इसको जो है सुन के, देख के, समझ के संसार में लोग बागों के अंदर जीने की एक जो है कला आ जाएगी। इसीलिए बोल रहा है कि भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा खुद प्रकट किया गया है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाए नाथ कही पाहे गुसाई, भूतल पर लकुट की ही नाही। यहाँ पर वही जो बात बोली गई है कि जो है अब भरत जी जब कुटिया के सामने पहुँच जाते हैं तो देखते हैं, फिर वो कुछ नहीं करते, केवल पाहे नाथ कही पाहे गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। भरत जी जो है सीधे हाथ उठाते हैं और जो है लकड़ी के समान जाके जो है उस पर जो है कुटिया के दरवाजे पे गिर जाते हैं। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और जो है अब लक्ष्मण जी यहाँ बोल रहे हैं कि हे प्रभु, भरत जो है बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आप उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा। भगवान इतने तेज में जब लक्ष्मण जी ने बताया कि भरत जो है प्रणाम कर रहे रघुनाथ जी, आप ध्यान दें, तो रघुनाथ जी इतने तेजी से उठते हैं कि एक तरफ उनका पटका गिर जाता है, एक तरफ धनुष गिर जाता है और एक तरफ बाण गिर जाता है और निसंग भी वहीं छूट जाता है और भगवान केवल खाली हाथ से मिलते हैं। यहाँ जो है अपने महापुरुषों ने बोला है कि वास्तव में ये हुआ क्यों कि शरीर का अंग वस्त्र भी गिर गए, धनुष बाण भी गिर गया और जो है निसंग भी गिर गया। वहाँ महापुरुषों ने बहुत अच्छी बात बोली है कि भगवान राम अपने भाई से मिलने जा रहे हैं और भाई से सब जब मिलना है तो खुले हृदय से मिलना है, मतलब कपड़ा भी बीच में नहीं आना। वो कपड़ा रहेगा तो वो बीच में आएगा, तो कपड़ा भी बोल रहा है कि भाई मैं दो भाइयों के बीच में आने वाला नहीं हूँ, मैं हट जाता हूँ। तो वहाँ जो है उनका जो पीताम्बर है वो गिर जाता है और धनुष और बाण, जब भाइयों का मिलन हो तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं। धनुष बाण भी बोलते, बाण भी बोलते, भाई मेरे को दो भाई के बीच में जाने की कोई जरूरत, मतलब भाई से मिलना है तो अस्त्र शस्त्र से नहीं मिलना है, किससे मिलना? प्रेम से मिलना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम महापुरुष बोलते हैं ये सब चीज़ें वहीं छूट गई। क्यों छूट गई? भाई भी उतने ही भाव से अपने भाई से मिलने आया है। भरत जी जो आए हैं तो उतने ही भाव से आए। क्यों? उन्होंने भी चार चीज़ें जो अयोध्या में छोड़ के आए। उन्होंने धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा और मोक्ष छोड़ा। ये चारों चीज़ें उन्होंने छोड़ता। तो भगवान के पास यदि हम जो है जितने मन भाव से, जिस विचारधारा से, जितनी त्याग और तपस्या के साथ आगे बढ़ेंगे, भगवान भी उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते। भगवान ने भी चार चीज़ें आपके छोड़ दी है। वो उन्होंने भी बोल दिया कि हमारा अस्त्र शस्त्र, उनका वैभव है वो छोड़ दिया, उनका जो पीताम्बर है उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार से वो भाइयों का जो मिलन है, यहाँ महापुरुष बोलते हैं कि बड़ा ही सुंदर मिलन था और वास्तव में जीवन में इसी प्रकार से मिलना चाहिए। क्योंकि भाई भाई का जो रिश्ता है वो बहुत अमोल रिश्ता है, भगवान बड़े भाग्य से मिलता है। व्यवहार हमारा लेकिन होना चाहिए वो हृदय से होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई जो है गुण दोष, तभी मैं भरत चरित्र का थोड़ा बहुत जो है अनुसरण कर सकता हूँ जीवन में धारण। तो ये क्या है, जीवन में धारण करने के लिए इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ बड़ा ही सुंदर जो है वर्णन किया है। बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिरसे सबई अपान। यहाँ जो है तुलसीदास जी ने सीधा बोला है कि भरत जब जमीन से नहीं उठ रहे तो भगवान ने बरबस उठा लिया, जबरन उठा के अपनी छाती से लगा लिया है। और इस मिलन को देखकर पत्थर तो जो पाषाण थे वो पिघल गए, लेकिन जो वहाँ लोग बाग जिन्होंने भी देखा वो अपने शरीर की सुध भूल गए। वो मतलब अपने शरीर में नहीं रहे, उनकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। और ऐसा दृश्य यदि अपने को भी अचंभित करने वाला दिख जाए, ऐसा कोई प्रेम प्रकट हो जाए तो अपनी भी इंद्रियां काम करने, अरे बोले ये कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार का मिलन, क्योंकि बड़ी विषम कथा है, एक राजगद्दी है, एक चक्रवर्ती सम्राट का जो है सिंहासन है और दूसरा दो भाइयों का प्रेम है।
तो इसको बीच में हम एक जो है एक बीता जगह के लिए जो है सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जीवन में। ये जो देख रहे हैं कि भाई इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी तपस्या, ये संभव नहीं, तो लोगों को क्या होगा, अपना जो है उनका ज्ञान इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को रखते हैं बड़े ही प्रेम से। ये दोनों भाइयों के जो मिलन की बात है, अब देखो, मिलन प्रीति किम जाय बखानी, कब कुल अगम करम मन बामी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्ध चित्त अहमित बिसराई। इसी प्रकार से क्या हो गया कि ये अब बोल रहे वो कि ये जो दो भाइयों की जो मिलनी है, जो प्रीत है, इसका कवि के बस की बात नहीं है बखान किया जाना। कवि क्या बात लिखता है, जो मन में वो सोच सकता हो, वाणी से जो उपज हो सकती है, या उसने कहीं देखा हो, उस दृश्य का वो चित्रण करेगा। तो यहाँ बोले हमारा क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं बखानी जा सकती है, क्योंकि ये मन और वाणी और वचन से अगम इसके परे है। क्योंकि न मैंने देखा, न सुना, न इस प्रकार का व्यवहार है, तो मैं अपनी कलम से लिख नहीं पा रहा हूँ। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे कि ये जो है सभी कवियों के बखानने में से बाहर की बात है, क्योंकि वही बखान किया जा सकता है जितनी हमारी समझ में होगा, जितने हमारे मन में होगा, वाणी में हो। तो वो चीज़ें जो लिखना, ये तो प्रेम की मिलन जो है भरत और राम का, ये मिलन को जो है कभी बखान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्ध चित्त अहिमत बिसराई। और यहाँ क्या होगा, ये दोनों भाई जब मिले हैं ना, तो एक ही दिखाई दे रहे हैं। जो मिलन है उसमें दो दिखाई नहीं दे रहा है कि भरत जो राम एक ही हैं, और ये जो है भगवान ने किसी वजह से इनको अलग कर दिया है। लेकिन ये दोनों क्या होता है कि बोले मन मिल गया तो हम मिल गए। तो जब तक मन मिलता नहीं तब तक दो दिखाई देते हैं, और जब मन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, फिर वो एक ही दिखाई देने लगता है। यहाँ लोग बाग क्या कहते हैं, दो भाई जो मिले, मन बुद्ध चित्त और अहंकार। कैसे मिले, मन में सोचने की शक्ति खत्म हो गई, बुद्धि काम नहीं कर रही, और किसी प्रकार से चित्त भी नहीं, और अहंकार भी खत्म हो गया। जो क्या है, जीवन में जीने के लिए, चतुराई के लिए क्या लगता है, ये चार ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। तो यदि ये चार ज्ञानेंद्रियां आपकी क्या है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार ज्ञानेंद्रियों से हम पूरी अपनी चतुराई को, और जब हम इस चारों ज्ञानेंद्रियों के साथ समर्पित हो जाएं, तो फिर बस उसका कोई मतलब, उसका वर्णन फिर संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो है उनकी जब दिखाई दे रहा है कि इनका न तो जो है मन में कोई कमी है, न चित्त में कोई कमी है, न अहंकार है, और न इनके अंदर इसी प्रकार का कोई व्यवहार है जिसके लिए कि इनको अलग किया जा सके। दोनों एक ही हैं, केवल जो है शरीर से मेरे को अलग दिखाई दे रहे हैं। अब क्या बोलते हैं कि ये और है, ये क्या बोले, अगम सने भरत रघुवर को, जह न जाए मन विधि हर हर को। ये जो मिलन है वो इस प्रकार का अप्रतिम मिलन है। ऐसा मिलन है कि इसमें जो है भगवान विष्णु, भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों के चित्त से भी बाहर की बात है। इतना बड़ा मिलन जो है तुलसीदास जी बोलते हैं, इसके लिए इसका बखान किया जाना किसी तुलसी के या जो है किसी भी कवि के बस में नहीं। वो कितना भी लेखनी से लिख दे, लेकिन जो वहाँ घटित हुआ है, जिसने उसे देखा है, जिसकी आंखों ने देखा है, जिसने दर्शन किया है, वो मन में तो सोच सकता, लेकिन बखान नहीं कर सकता। तो मैं भी बखान नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही, सो मैं कुबत कहाँ कहूँ भांति, बाज सुराग के गांडर ताती। यहाँ तुलसीदास जी एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, मैं कुमति हूँ, इतना विद्वान और विज्ञानी नहीं हूँ, ना इतना बड़ा कवि हूँ। जिस प्रकार से जो है सारंगी होती है, तो सारंगी को बजाते क्या, तार बांधते ना, वो ऐसी आवाज़ निकालती है ना, तार बांधते हैं। और यदि उस तार की जगह एक गांडर घास आती है, लंबी, बड़ी लंबी होती है, जिसको गोंदरा बोलते हैं, जो अपने पानी के किनारे उगती है, बहुत लंबी लंबी होती है, वो गांडर घास बोलते हैं उसको। यदि उसको बांध दिया जाए उस तार के जगह पे, तो आवाज़ निकलेगी क्या भाई। तो इसी प्रकार से जो है किसी भी कवि के बुद्धि और मत में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जो है जिस प्रकार से गांडर की घास से सारंगी बज नहीं सकती, इसी प्रकार से कोई भी कवि की लेखनी से भरत और राम का प्रेम का लेखन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है ये भरत और राम के मिलाप का।
अब क्या है, अब जो है जो बात आगे आई थी कि भरत को डर सीता जी का था, तो सीता जी के पास जब भरत पहुँचते हैं तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सिया शीस दीनी मन माही मगन स्नेह देह सुध नाही। भरत और शत्रुघ्न जैसे ही सीता जी के पास गए हैं तो सीता जी ने वहीं से आशीष देना चालू कर दिया और उनको अपने शरीर की सुध नहीं रही। मतलब प्रेम में इतने बेहवाल हो गई कि जैसे जो है उनको अपने शरीर की सुध नहीं रही। मगन स्नेह देह सुध नहीं, वो प्रेम में मग्न हो गई और उनकी देव की सुध नहीं। तब भरत को इस चीज का ज्ञान हुआ, क्या सब विद साकुन सानुकूला लख सीता फे निसोच और अबडर बीता। अब देखा भरत जी ने, क्या देखा कि सीता सभी तरीके से मेरे अनुकूल हैं, मतलब उनको किसी भी प्रकार का द्वेष मेरे प्रति नहीं है, क्योंकि उनका जो शरीर है, जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां जिस हिसाब से मेरे साथ व्यवहार कर रही हैं वो अलग दिखाई दे जाता है। तो बोले उनका आचार और व्यवहार देख के भरत जान गए कि बिल्कुल अब डर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर वास्तव में जो मैं बात दिल से बताना चाह रहा हूँ वो इनको अपने आप हमारे व्यवहार से समझ में आ गई है। और यहाँ भारत को अब जो है आनंद आ जाता है। यहाँ भरत का डर जो है, संकोच जो अब जो है बाहर होता है कि भाई जो है ये सीता जी भी हमको वैसा ही मानती हैं जैसे भगवान श्री राम मेरे को मान रहे हैं। ये भी चरित्र का देखिए क्या है कि भाई माने चले ठीक है, भाभी मानने की क्या ज़रूरत है, लेकिन परिवार में दोनों जो है वो बराबर की जोड़ी है, दोनों का व्यवहार बराबर होगा तो परिवार उतनी अच्छी तरीके से चलेगा। तो यहाँ जो है हर चीज़ का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ध्यान दिया। जीवन का जो रास्ता है उसको कैसे निकलना है, उसके लिए उन्होंने हर व्यवहार के, हर व्यक्ति के व्यवहार पे ध्यान दिया। अरे ठीक है, भाभी से क्या लेना देना है, भाई भैया प्रसन्न है तो भाभी से क्या लेना देना, लेकिन नहीं, यहाँ उन्होंने भरत के चरित्र में उसको भी प्रवेश किया है कि सीता जी को भी उन्होंने उसी प्रकार से समझा है। और जब समझ लिया कि सीता जी भी बिल्कुल प्रसन्न है और बिल्कुल भाई की तरह मेरे से प्रेम कर रही हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ, तब वो जो है उनका अब डर निकल गया। बोले अब हमको कुछ जो है सोचने समझने की बात नहीं है। शील सुंद सुन गुरु आगमनु सिए समीप राखे रिबुदमनु चले सुबेग राम तहि काला धीर धर्म धुर दीन दयाला। अब क्या होता, कथा आगे बढ़ती है। निषाद राज बोलते हैं, अरे प्रभु पूरा समाज आया हुआ है, ये दोनों भाई अकेले नहीं आए, वो तो प्रेम में विलीन हो गए, एक दूसरे से मिल रहे, उनके जो है गले रुधे हुए हैं और उनके जो है अशुपात चल रहा है। तब वो जो है निषाद राज ध्यान दिलाते हैं कि बोले अभी पूरा समाज आया है, वहाँ पर गुरु माताएं आई हैं, गुरु माताएं आए, गुरु जी भी आए और पूरा अयोध्या का समाज। अरे तब जो है भगवान को ध्यान आता है, तो भगवान तुरंत क्या करते हैं, शत्रुघ्न को सीता जी की सुरक्षा व्यवस्था में रख देते हैं कि शत्रुघ्न आप रुको और हम जो है पूरे समाज से मिलके आते हैं। और भगवान वेग से बहुत ही जो है धावते हुए, मतलब दौड़ते हुए जाते हैं, लक्ष्मण जी को साथ में लेते हैं, भरत और जो है निषाद राज, चारों जो है वापस जाते हैं। जय श्री राम। और वहाँ जो है सीधा मंदाकिनी नदी के किनारे पे पहुँचते हैं। यहाँ प्रभु श्री राम का व्यवहार देखो, सबसे पहले उन्होंने जाके राम और लक्ष्मण जी ने अपने गुरु जो है वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया है। गुरु वामदेव जी थे, उनको प्रणाम किया और उनसे मिले। गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में भगवान राम जो है देखे कि माताएं तीनों हैं, तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जो है कैकेयी माता के पास जाते हैं। और कैकेयी माता के पास जाते हैं, वो भी मिलन जो है भरत से कम नहीं है। कैकेयी माता बहुत ही जो है मन में मतलब कुतिष्ठ भावना लेके अपने का पश्चाताप में डूबी हुई है। अभी उनका सब वो जो उनको जो मोह था, जो लोभ था, लालच था, वो सब खत्म हो गया, केवल पश्चाताप बचा है। और वो पश्चाताप कर रही हैं, वो मुंह नीचे करके रखी हैं और राम से जो है राम जब जो है माता की गोद में जाके गिर जाते हैं और चरण पकड़ लेते हैं
और वहाँ भगवान राम बोलते कि माता आपका कोई दोष नहीं है, आप संकोच निकाल दो, ये सब जो है करनी, ये सब समय का कालचक्र का खेल है, आपको सोच करने की जरूरत नहीं है, आपका राम वही राम है और मेरे लिए आप वही माता हो। इसके लिए जब देखा वहाँ कैकेयी को सात्वना हुई, कैकेयी ने बोले बेटा जब से आप चले आए उस दिन से आज तक मैं तिल तिल मर रही हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करता है, मेरे से कोई भरत जो है माता नहीं बोला है उस दिन से, वो मेरे को पूरे उसने त्याग दिया है। राम से उन्होंने सांकेतिक भाषा में बोला कि जो आपकी इच्छा थी वो मैंने पूरी की, लेकिन मैं जो है ख़त्म हो गई। वहाँ प्रभु श्री राम ने बोले माता मैंने जो बोला था मेरे लिए आप वही माता हो और मेरी जननी हो। यहाँ जो है उन्होंने जननी कर पुकारा है। माता तो सामान्य शब्द जो है स्त्रियों को बोल सकते हैं, जननी किसको बोलते हैं? जन्म देने वाली हो। बोले माता आपने जो है मेरे को कौशल्या माता ने जन्म दिया तो मैं रामचंद्र के रूप में, अयोध्या के राजकुमार के रूप में मेरा प्राकट हुआ, लेकिन जिस दिन से आपने मेरे को वन गमन के लिए रास्ता सुलभ किया है उस दिन से आपने मेरे को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जो है जन्म दे दिया। इसके लिए मेरी आप जो माता हो वो जननी हो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में केवल आपकी ही भूमिका है। नहीं इस राम को कौन जानता, आज इस कथा को कौन सुनाता, आज इस कथा को कौन गाता। बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। यहाँ भगवान राम का ने बड़ा जो है कैकेयी माता को बहुत समझाया है, हृदय से लगाया है, चरणों को छुआ है और उनको जो है शांति प्रदान की है। आध्यात्मिक विषय में भी यही है कि यदि जो है प्रभु की सानिध्य प्राप्त हो जाए तो कितना भी दुखी मन हो वो शांत हो जाता है। यहाँ कैकेयी भी भगवान राम से मिलने के बाद उसको थोड़ा धैर्य और शांति हुई। उसके बाद लक्ष्मण और राम सुमित्रा माता से मिलते हैं और फिर कौशल्या माता से मिलते हैं। अभूतपूर्व मिलन। तो सभी आते हैं क्या? हाँ सभी, पूरा फैमिली। हाँ पूरी फैमिली। तो कौशल्या माता और सुमित्रा माता बहुत लाड़ दुआर करती हैं, अश्रुधार बह जाती है, दोनों का जो है मुखमंडल जो है आंसुओं से भिगो देती हैं माताएं। इस प्रेम को वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान यहाँ अपनी माया का रूपण करते हैं और माताओं का जो है दुख संताप हरण कर लेते हैं। और वहाँ भी यही बोलते हैं कि माता सब विधि का विधान है, आप चिंता मत करो, ये सब ठीक है, जो होना था वो हो रहा है, ये सब अपने हाथ में नहीं है। वहाँ ज्ञानमय बातें करते हैं। सबसे मिलने के बाद भगवान फिर आते हैं। जितने भी अयोध्या के वासी आए हुए थे तो अयोध्या वासियों से सबसे भगवान प्रभु अच्छी तरह मिलते हैं और उसके बाद सबको यथा स्थान वहाँ व्यवस्था करते हैं और गुरुजी से बोलते हैं, वामदेव जी से बोलते हैं कि आप लोग आश्रम में चलिए। तो आश्रम में क्या है, संभ्रांत लोगों को, माताओं को, गुरु पत्नी अरुंधति को, इन सबको लेके प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और आश्रम में आते हैं। जैसे ही सब लोग चित्रकूट की पहाड़ियों में प्रवेश करते हैं तो भगवान राम का जो वैभव देखते हैं वहाँ चारों तरफ, गुरु भी उसका दर्शन करके मन ही मन उत्साहित होते हैं। सभी लोग आनंद में डूब जाते हैं और आश्रम में पहुँचते हैं। आश्रम में सीता जी थी। व्यवहार
सीता जी ने तुरंत दौड़ते हुए पहले जो है गुरुवर के प्रणाम किया, गुरु जी के चरण बंदन किए। उसके बाद गुरु माता अरुंधति थी, उनके चरण बंदन किए। वामदेव जी के और जो गुरु माताएं थी उनके सबके चरण बंदन करते हुए ऋषियों के। उसके बाद वो माताओं की तरफ आई। वहाँ सीता जी ने माताओं का जो स्वरूप देखा है, क्योंकि उनको सपने में जो है माताएं अशुभ हालत में दिखाई दी थी, वहाँ देख के सीता का मुखमंडल नीचे झुक जाता, अश्रुधार बहने लगती है और एक बार वो फिर से विधाता को याद करती हैं कि ऐसी क्या करनी हुई कि मेरे को अपनी माताओं का मुखमंडल इस तरीके से देखना पड़ रहा है। सीता को दुखी होकर सभी माताएं दुखी हो जाती हैं। वो ये सोचती हैं उनको अपना, वो महाराजा दशरथ जो है वो प्राणांत हो गया, वो वहाँ चलेगा, ये उनको दुख नहीं है। उनको ये दुख है कि मेरी बहू जो राजमहल में रहने वाली, जो सिंहासनों पर बैठने वाली, वो आज जो है चटाई पर पड़ी हुई है, इसके लिए वो दुखी हो जाती है। सीता जी उनको देखती है कि भाई इनका क्या हाल हो गया, भगवान ने ऐसा क्या किया। और इधर सब माताएं जो है अपनी प्राणों से प्यारी जो है पुत्र वधू को देख के उन पर रहा नहीं जाता। और वहाँ इतना गमगीन वो व्यवहार होता है, वहाँ ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को पकड़ के रो रही हैं। सीता जी सबके चरण पकड़ लिए। जय श्री राम। देवता लोग सब इस दृश्य को देख रहे हैं। देवताओं को फिर से यही चिंता हो रही है कि ये इस प्रकार का मिलन ये देवताओं के कार्य में बाधा करने वाला है। पक्का प्रभु श्री राम अब अयोध्या वापस चले जाएंगे। गुरु बृहस्पति से बोलते हैं गुरुदेव कुछ करो, ये भरत और राम का मिलन ये जो है हमारी साधना को पूरा करने वाला नहीं है। वहाँ गुरु बृहस्पति ने बोले केवल एक ही साधना है कि आप अब भरत के नाम का जाप करो। भरत का जो जन्म हुआ है वो संसार में परहित के लिए हुआ है और भरत का आप ध्यान करो। विधाता सब काम पूरा करने वाले हैं, आप चिंता मत करो। और बोले एक ध्यान में रखो, भरत जो है एक कदम भी यदि रखते हैं वो बिगर रघुनाथ जी की आज्ञा के एक कदम भी नहीं चलते हैं। तो प्रभु श्री राम जैसा कहेंगे भरत वैसा ही करने वाले हैं। वो सब आपको जो दिखाई दे रहा है, इसलिए आप सांत्वना धारण करो और प्रभु की लीला का आनंद लो और पुष्प वर्षा करते रहो। या तुलसीदास जी ने क्या किया, पूरे रामचरितमानस में देवताओं को केवल एक ही काम सुपुर्द किया है, जो प्रभु की लीला हो, जिसमें अच्छा दिखाई दे वहाँ आप पुष्पों की वर्षा करते रहो। तो हर समय जब भी जो घटना घटित होती वहाँ देवता लोग फूलों की वर्षा करते रहते। बोले आनंद लेते रहो, फूलों की वर्षा करो, जो होना घटित होना वो होगा। सबका मेलजोल हो जाता है, सब एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ शांति प्रदान होती है। ठीक उसी प्रकार से बताया है जैसे प्यासे को पानी मिल जाए। सभी एक दूसरे के मिलने के लिए, सभी एक दूसरे के दर्शन के लिए प्यासे थे। जब जो है प्रभु रघुनाथ जी के जब सबको दर्शन प्राप्त हो गए तो वहाँ सुख शांति व्याप्त हो गई। अब गुरु जी ने जो है वहाँ शोक सभा का आयोजन वहीं कर दिया। क्यों, व्यवहार हो गया पूरा। अब व्यवहार के आगे की बात थी तो गुरु जी ने सबको बैठाला, रघुनाथ जी को बाजू से बैठाला और फिर शोक सभा में जो है पहले तो नाना प्रकार की जो गुरु की प्रकाशमय जो बातें होती हैं उस प्रकार के वेद और विज्ञान की बातें करके कि सृष्टि का यही नियम है, ऐसा ही घटित होता है, ये सुख दुख सब जो है भगवान के हाथ में है, ये सब उसके बाद बताए। रघुनाथ जी बोले जब से आप अयोध्या से आए लक्ष्मण और सीता जी के साथ,
महाराजा दशरथ ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिया। वहां प्रभु श्री राम इतने जो है शोकाकुल हो गए, इतने शोकाकुल हो गए, जो शोक का हरण करने वाले हैं, जिनके दर्शन मात्र से शोक जो है दूर हो जाते हैं, वो प्रभु श्री राम के आंखों से अपने आप आंसुओं की धार लग गई। और रघुनाथ जी का जो है एक बार रोना देख के तो पूरी सभा में जितनी माताएं थी, जितने ऋषि मुनि थे, सभी रोने लगे। और इतना बेहवल दृश्य हो गया कि तुलसीदास जी बोलते हैं कि उस दृश्य को, उस विरह को, उस शोक को वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान राम को जब शोकाकुल देख के पूरी सभा शोकग्रस्त हो गई और ऐसे लगने लगा कि दशरथ जी का आज ही प्राणांत हुआ है, जैसे आज ही दशरथ जी ने देश छोड़ा हो। उस यथा स्थिति को देखकर गुरु जी ने सबको समझाने की कोशिश किया। सभा चलती रही, सब शोक में डूबे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु जी ने कहा किसी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया उस दिन। पूरी सभा में किसी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया और ऐसी ही रात हो गई और सब उसी हालत में सो गए। सुबह रघुनाथ जी के साथ सभी लोग यथावत स्थिति में आए और गुरुजी ने रघुनाथ जी को बोला कि आप बड़े पुत्र हैं, बड़े पुत्र के कुछ कर्मकांड होते हैं, उनका निरूपण किया जाए। तो सभी फिर से जो है मंदाकिनी नद के तट पे आते हैं और मंदाकिनी में जाकर भगवान श्री राम ने स्वर्गीय पिता महाराज दशरथ जी के लिए जो जो कर्मकांड था गुरु जी ने जैसा जैसा बताया वैसा किया और सबको सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद वापस आ जाते हैं। सबकी व्यवस्था होती है। व्यवस्था होने के बाद में यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर तरीके से जो है इस दृश्य का वर्णन करते हैं। अब यहाँ क्या सील सुन सुन गुरु आगमनु, सिए समीप राखे रिपु दमनु, चले सुबेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। अब भगवान जी क्या है? धीर धर्म है, धैर्य के जो है धुरी हैं। रघुनाथ जी जो क्या है, जो दीनों के दयाल हैं, दीनों पे कृपा करने वाले हैं, वो धीर की धुरी हैं। वो जो है इतने बेग से जब जो है सुन लेते हैं कि हमारे सभी जो है अवधवासी आए हुए हैं, तो दौड़ के सबके साथ चलते हैं। प्रथम राम बैठे के कई, सरल स्वभाव भगत मत भी। यहाँ क्या हो गए, भगवान राम सबसे पहले जाके गुरु से सबसे मिलने के बाद माताओं से नहीं, पहले केकई से जाके मिले हैं और बिल्कुल सरल हृदय से मिले हैं। किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं। सरल शब्द आ गया, सरल स्वभाव, मतलब उनके अंदर कोई दुराग्रह नहीं है कि मतलब ये केकई के वजह से कुछ हुआ, क्योंकि वो प्रभु अंतर्यामी है। ये सब लीला उनकी घटित हो रही है, इसके लिए उनके अंदर कोई दुराग्रह नहीं। बड़े हिस्से मिले। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विद सिर धर खोरी। और बोले माता
पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के बोले माता ये सब जो है काल पे दोष दे दिया। ये बोले कालक्रम की गति है, ये सब उसकी गति के कारण ये घटित होता है, आपका कोई दोष इसमें नहीं है। बोले ये सब काल जैसा चलता है, जैसा कालचक्र है उसकी वजह से ये करनी घटित होती है। तो बोले ये कालक्रम का दोष है, आपका कोई दोष नहीं है। भेंटी रघुवर मातु सब कर प्रबोध पर तोष, अम्ब ईश अधीन जग काहे न देहु दोष। यहाँ भी वो क्या बोले, अब वो माताओं से बड़े प्रेम से मिले हैं, वो सबको संतोष दिया, सबको समझाया। बोले क्या समझाया कि हे माताओं ईश अधीन जग काहू न देहु दो, ये पूरा जो जगत है वो ईश्वर के अधीन है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब हम इस संसार सागर में आए हैं तो इसको वैसे भी दुखालय बोलते हैं। इस पूरे संसार सागर को जो है दुखालय बोलते हैं और इसमें घटनाएं होती रहती हैं, दुख भी आता है, सुख भी आता है, क्योंकि वो सब अपने हाथ में नहीं है। पूरा जगत जो गतिमान हो रहा है, जो सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब ईश्वर के अधीन है। यहाँ सीधा बोल रहा है कि अम्ब ईश अधीन जग काहू न देहु दोष। किसी भी घटना के लिए किसी को दोष देना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये सब जो है भगवान के, जगत के जो है भगवान के अधीन है और ये घटनाएं उसी के अधीन घटित रहती हैं। यदि हम इस संसार सागर में आए हैं तो हमको सुख दुख की प्राप्ति होने वाली है। जो भी आ जाए उसको भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करो। महेश्वर मंत्री मातु गुरु गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। इसी प्रकार से सभी मंत्री गण को, जो भी सर्वश्रेष्ठ आदमी थे, गिने चुने आदमी, माताओं, सबको लेके प्रभु क्या करते हैं, सीधा जो है आश्रम के लिए आते हैं। आश्रम में लागे लागे पग सबन सिए, भेंटें अति अनुराग, हृदय आशीष प्रेम बस रहे भरी है सुहाग। अब यहाँ क्या हो गया कि जब जो है इसमें आ जाते हैं आश्रम में, तो सीता जी अपने जो है गुरु जी के, इनके सबके पैर पड़ती हैं और पैर पड़ने के बाद में सब आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वो माताओं के पैर पड़ती हैं तो माता भी उनको आशीर्वाद देती हैं और बोलती सदा सुहाग आपका अमर रहे, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो अब क्या, नृप कर सुरपुर गमन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसै दुख पावा। अब यहाँ जब सभा बैठ जाती है, सभा बैठने के बाद गुरु जी ने जैसे ही सुनाया, नृप कर सुरपुर गमन सुनावा, क्या बोला, नृप जो है वो सुरपुर को चले गए हैं, मतलब महाराजा दशरथ का जो है प्राणांत हो गया है। सुन रघुनाथ दुसै दुख पावा, दुख नहीं दुसै दुख, इतना भारी दुख रघुनाथ जी को हो गया। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अत बिकल धीर धुरधारी। और यहाँ क्या होगा कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि मरण हेतु निज नेहु बिचारी, मेरे कारण से मेरे पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ हो गए, मतलब मेरी वजह से मरे हैं। क्योंकि यदि ना मैं अयोध्या से आया होता, ना वो प्रेम में इतने बेबल हुए होते और ना उनका प्राणांत हुआ था। इससे ले जो कि धीर धुरधारी, जो धीर के धुरी हैं, जो धैर्य के सागर हैं, और बोई क्या हो जाते, अधीर हो जाते, इतने विकल हो जाते, दुखी हो जाते हैं कि उनका अश्रुपात बंद नहीं होता। और इस दृश्य को देख के पूरी जितना भी लोग वहाँ हैं सब उसी प्रकार से बेबल हो जाते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी जो है बड़े सुंदर उसमें जो है, ये क्या है कि वास्तव में विरह की जो कथा है वो प्रेमी ही समझ सकता है। जिसके अंदर प्रेम होता है वो प्रेमी को यदि विरह हो जाए तो फिर उसका हृदय टूट जाता है। तो प्रेम यहाँ जो है भाइयों के मिलन को एक बार जब होता है तो वहाँ अटूट प्रेम का जो अगाध सागर है वो उमड़ जाता है। वो ही शब्द दिखाई वहाँ दे रहा है। कर पितु क्रिया वेद जस वर्णी, भे पुनीत पातक तम तरनी, तास नाम पाप अग तूला, सुमरत सकल सुमंगल। अब यहाँ भगवान जी के बारे में बता रहे हैं कि जो है अब भगवान जी ने क्या किया। अब यहाँ कर्मकांड की बात की गई है कि पिताजी के बारे में जो जो क्रियाकांड बताया वो भगवान जी ने जो है मंदाकिनी नदी में जाके किया और क्या हुए, वो पवित्र हुए, वो क्या हुए, शुद्ध हुए। क्योंकि जो सूतक लगा हुआ है, जो मरने के बाद जो क्रियाकर्म होता है तो वो पवित्र होना जरूरी। लेकिन भगवान यहाँ क्या है, वो खुद जो है जो
अंधकार का नाश करने वाले हैं, जो खुद सूर्यकुल में है, जो अंधकार को नाश करते हैं, उनको क्या पवित्र होना। लेकिन नहीं, जो वेदों ने बताया, जो कर्मकांड है, वो क्रिया हमको या जीवन में किसी को जो हमारा संस्कार जो है उनका पालन करना चाहिए। भगवान जी ने भी पालन किया, उनको जबकि शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में सूर्य हैं। उनके सामने तो कोई भी पातक का जो है वो अंधकार को हरण करने वाले, लेकिन उन्होंने भी जो क्रियाकांड बताए गए थे, जो कर्म बताया गया था, वो पूरे संस्कार वहाँ जाके किए। जास नाम पावक अद्भुत, उनके नाम से, केवल नाम लेने से, उनका नाम क्या है, एक प्रकार की प्रज्वलित अग्नि है जो क्या करता है, सब प्रकार के कष्टों को दूर कर देता, सब प्रकार के विघ्नों को हरण कर लेता, जला देता है। वो सुमरत सकल सुमंगल मूला, और उनके नाम लेने से जो मंगल ही मंगल चारों तरफ छा जाता, वो भगवान ने भी इस प्रकार के सभी क्रियाकांड और संस्कार किए। मतलब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि यदि ये जो संस्कार बनाए गए हैं, जो हमारे क्रियाकर्म बताए गए हैं, जो हमारे धर्म में है, उनको जीवन में पालन करना चाहिए। जब क्योंकि भगवान श्री राम ने भी इन सबको पूर्ण किया, तो दशरथ जी के प्राणांत के बाद भगवान ने पूरा जो है जो भी धर्म कर्म था उसको पूरा किया। उसके बाद धर्म से तु करुणा यतन कस न कहूँ असराम, लोग दुख दिन दुई दरस देख लहूँ विश्राम। तो अभी क्या हो जाता है, अब ये शोक छा गया, सब लोग मिल गए। यहाँ प्रभु की माया आप देखिए, कौन किस लिए आया था, भगवान जी को वापस लेने के लिए आए थे। अब यहाँ काम दूसरा ही चालू हो गया, क्योंकि जो है जंगल में मंगल होने लगा। अयोध्या वासी थे, वो अयोध्या को भूल गए और वहीं जो है मंदाकिनी में स्नान करते, वहीं पूजा अर्चन करते और वनवासियों के साथ आनंद के साथ वन को घूमते। और यहाँ जो है अब किसी को ध्यान नहीं। 2 दिन हो गए, भगवान राम ने देखा ये पूरी अयोध्या की प्रजा यहाँ पड़ी हुई है, महारानियाँ सब यहाँ पड़ी हुई हैं, गुरुजी यहाँ हैं और भरत जो है शत्रुघ्न दोनों यहाँ हैं, और ये वन का जो है दुसह दुख है, इसको वो सह रहे हैं। अब भगवान जी दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या वासी से लेके पूरा राजनिवास सब यहाँ है और वन में कितना कष्ट है, और उसको यहाँ सहन कर रहे हैं मेरी वजह से। तो वो गुरु जी के पास गए, वो गुरु जी से बोले, गुरु जी 2 दिन हो गए आप लोगों को ये वन के कष्ट को सहन करते हुए, इतना दुख और पीड़ा जो आपको हो रही है, अब आप कृपा करके करो, क्योंकि अयोध्या खाली पड़ी हुई है और आप जो है सबको जो है, मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए तो वो अतिथि हैं और मैं किस मुँह से बोलूँ, आप सबको बोलो कि सब चले जाएं और इस दुख से निवृत्त हो जाएं। तो वहाँ जो है गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात बोली। वही बात क्या बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, जब राम ने 2 दिन बाद गुरुजी से प्रार्थना की कि यहाँ सबको कष्ट हो रहा है, अयोध्या वासी परेशान हैं, इस जंगल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये राजमहल में माताएं रहने वाली, ये सब। तो गुरुजी क्या बोले, धर्म से तु करुणा यतन कस न कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूँ विश्राम। बोले आप नहीं कहोगे तो इस बात को कौन कहेगा। आप क्या है, धर्म के रक्षक हैं, आप धर्म के रक्षक हैं और करुणा यतन हैं, करुणा को आप जानने वाले हैं, आप करुणा को दूर करने वाले हैं। आपके अंदर जो है करुणा इतनी भरी हुई है कि आप जो है उस करुणा की वजह से ऐसा आप कह रहे हो। जबकि मनुष्य जब जो है आपसे दूर हो जाता है तब उसको दुख होता है। आपके नज़दीक आने पर दुख नहीं, सुख की प्राप्ति होती है। क्यों, आप सुख के सागर हैं और आप करुणायतन हैं, इसके लिए आपके नज़दीक आने पर तो प्रेम का उन्माद बढ़ता है और आनंद ही आनंद आता है। और मेरी आपसे निवेदन है कि 2-4 दिन इन लोगों को रहने दो, क्योंकि आपके अयोध्या छोड़ने के बाद अयोध्या की पूरी प्रजा और जो दुख
जिसको दुसह दुख बोलते हैं, वो जो फैल गया था, थोड़ा सा सुधार हुआ। यहाँ सबके चेहरे पे मेरे को थोड़ा खुशी दिखाई दे रही है। तो 2-4 दिन इनको यहाँ और रहने दो, आपकी सानिध्य में आपके दर्शन पाके थोड़ा सा इनको विश्राम हो रहा है और थोड़ा सुख महसूस कर रहे हैं। उसके बाद फिर जाने आने की बात करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये दुखी हैं, ये दुखी नहीं है, सुखी हैं। तो इस प्रकार से जो है अयोध्यावासी मंदाकिनी में जंगल में मंगल मना रहे हैं और भगवान के डेली दर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही कि जो वनवासी लोग हैं, जो वहाँ के, वो जो है सब पूरे अयोध्यावासियों की सेवा खुशामद कर रहे हैं। दुनिया की चीज़, ये चीज़ अपन जो बोलते हैं, जो प्रकृति में उपलब्ध है, वो सब चीज़ों को ला ला के उनको सेवा में दे रहे हैं। तो यहाँ अयोध्यावासी फिर अयोध्या को भूल गए और बोले जहाँ भगवान का निवास है वहीं अयोध्या है, जहाँ रघुनाथ निवासी वहीं अयोध्या है। तो जहाँ रघुनाथ जी वास कर रहे हैं वहीं अयोध्या का दर्शन करते हुए अपन आज जो है इस विषय को यहीं विराम देते हैं, कथा को। कल हम जो है आगे की जो है कैसे भरत जी जो है प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेके और भगवान का चरण पादुका के रूप में एक नया जो है प्राकट्य है, उस प्राकट्य को अपन कल सुनेंगे। और किस प्रकार से भगवान की चरण पादुका ही 14 वर्ष तक अयोध्या के राज्य को संचालित करती हैं। ये भरत का जो है महान चरित्र है। और भरत ने यहाँ जो है भाई और भाई के चरित्र का दर्शन कराया है। यदि इसको जीवन में हम थोड़ा भी धारण कर लें, केवल समझ लें, मन में सोच भी लें, तो हमारे परिवार में मेरा जीवन धन्य हो सकता है। इसी के साथ हम जो है यहाँ कथा को विराम करते हो। बोलो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। कल एकादशी है हमारा भजन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। उद्या एकादशी है ना, आमचं भजन आहे। तुम्हाला सुट्टी म्हटलं। हो